हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई एलएससी एग्जाम पशुधन सहायक के लिए, कृषि पर्यवेक्षक के लिए, एओ जो कृषि अधिकारी रहता है, कृषि सहायक अधिकारी रहता है, और भी राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए जिसमें राजस्थान जीके जुड़ा हुआ है, वो क्लास इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और इस क्लास में बहुत ही शानदार आज टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं भाई। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सवाल रहेंगे और टॉप क्लास रहेंगी आज की क्लास। तो एक भाई शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं भाई। कि समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है, और हमें अपने जीवन को में कुछ बदलना, यही हमारा मतलब स्वार्थ रहता है कि भाई जीवन को अपने को निखरना है, बदलना है। तो अपनी समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बदलना अपने हाथ में है। तो अपन मेहनत करेंगे तो बदल सकते हैं। तो आपको भी मेहनत करनी है। तो पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास का पहला सवाल भाई बहुत ही शानदार जबरदस्त, जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बेस्ट है, और जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास प्रॉपर है, और भी तमाम राजस्थान की तैयारी करने वाले उनके लिए भी ये क्लास आपको फिर से बता देता हूँ, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अपने राजस्थान जीके तो सब में सेम रहता है। तो राजस्थान जीके को आज टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली आज अपनी। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त तमाम बच्चे जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के अंदर। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज की सवाल क्लास का पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, कृषि जलवायु जो प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जल्दी से देख के बता दो भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देख के बता दो भाई। सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे कि अति शुष्क एवं आशिक सिंचित प्रदेश, ये क्षेत्र रहता है जो आईसी रहता है राजस्थान का सबसे बड़ा। आईसी राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है भाई। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और ये क्लास अपनी प्रतिदिन लगती है। जो एलएससी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए प्लेलिस्ट लग रखी है, और भी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करें उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट लग रखी है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से तमाम वीडियो देख सकते हो। तो इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई, पहला ही सी ऑप्शन राइट कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही भाई बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे भाई। राइट बताना भाई, राइट आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से ऑप्शन देख लो और राइट आंसर को मिलान कर लो भाई। सम्मिलित करने का है, परियोजनाओं से संबंधित है, आपको अलग अलग राज्य दे रखे हैं, उन राज्यों को आपको सम्मिलित करना है भाई। तो जल्दी से देख के बताएंगे भाई। पहले का राइट क्या होगा, माई बजाज सागर किन राज्यों से जोड़ता है भाई, तो राजस्थान और गुजरात को जोड़ता है माई बजाज सागर। माई बजाज सागर राजस्थान और गुजरात को जोड़ता है। और चंबल किसको जोड़ता है, चंबल जोड़ती है भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका, बी का थर्ड होगा, चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। और नर्मदा किसको जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों को, अरे चारों को जोड़ती है। 4 राज्यों को जोड़कर ये परियोजनाएं बनी है भाई। 4 राज्यों में फैली हुई है नर्मदा नहर परियोजना, जो सरदार सरोवर गुजरात से इसका उद्गम स्थल होता है भाई। और व्यास है, तो व्यास किसके लिए भाई, तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी का डी करेंगे भाई, फोर्थ ऑप्शन कर देंगे। तो ये आंसर कौन सा मिलान बैठ रहा है देख लो, जल्दी से देख लो। राइट आंसर बैठ रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है, तो फर्स्ट को राइट करेंगे, क्योंकि 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर राइट होगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त, तमाम बच्चे गलत नहीं बताएंगे भाई। आज अच्छे सवाल रहने वाले हैं, इसलिए आप पूरी क्लास को अटेंड कर लेना। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली आज की भाई। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खनिजों का खनन कितना हुआ है भाई। ये नवीनतम खनिज है, आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पूछ रहा है, लेकिन आपको नवीन खनिज के बारे में, राजस्थान में कुल कितने खनिज जो निकल रहे हैं ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ सभी प्यारे बच्चे, राइट आंसर बताना भाई। गलत आंसर कोई नहीं बताएगा, गलत आंसर कोई नहीं बताएगा। तो सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी राइट होगा, क्योंकि 58 रहते हैं, 58 राइट रहते हैं, 58 रहते हैं। राजस्थान में कुल खनिजों की संख्या, इतने प्रकार के खनन हो रहे हैं भाई। खनिज 58 प्रकार के खनिज जो खनन रहते हैं भाई, जो राजस्थान के निकलते हैं इतने खनिज, ये ध्यान में रखेंगे। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का, कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक करो भाई। तो देवगढ़ पवन परियोजना कहाँ पर है, जल्दी से देख के बताओ। ये तो प्रतापगढ़ राइट होगा, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, गलत नहीं बताएगा भाई।
कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा, सभी अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि पर्सन भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, तो पर्सन को क्या बताना है, सही बताना है। गलत बता देते हो तो फिर एग्जाम के अंदर भाई प्रॉब्लम होगा। देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखने वाले तमाम बच्चों का एक बार बता दूं तो भाई जो एग्रीकल्चर के लिए जो जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी राजस्थान की तमाम जो राजस्थान जीके की क्लास लगने वाली है वो भी अपने प्लेलिस्ट के माध्यम से शुरू कर दी है। टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक दिन क्लास लग दी है, तो आप राजस्थान जीके के लिए भी जुड़ सकते हो, और भी कम्युनिटी के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपकी क्लास रेगुलर मतलब आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रत्येक दिन आपको तैयारी करने के लिए अपन बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, आपके लिए जितना हो सके उतनी मेहनत अपन करेंगे, लेकिन साथ आपका सही है। यदि आप साथ दे दिया तो हम मेहनत को और दुगनी कर लेंगे, और यदि आपने साथ नहीं दिया तो फिर मेहनत में थोड़ी कमी होगी, क्योंकि भाई मेहनत इसलिए की जाती है जिस कारण आप साथ दो। साथ देने वाले चाहिए भाई, तो आप साथ जरूर देना हमारा, क्योंकि हम मेहनत भी आपके लिए उतनी ही करेंगे भाई। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ भी प्लेटफॉर्म अपना बना हुआ है वहाँ अपनी मेहनत 100% रहेगी, लेकिन साथ आपका चाहिए भाई। अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना इस क्लास को भी। अब 5वें क्वेश्चन का राइट बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5वें का राइट बता दो कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की सही कौन सा है भाई। जनघनत्व जो समूह कौन सा सही है भाई, जनघनत्व सबसे समूह कौन सा है जो सर्वाधिक है, वो कौन से जिले ये आपको बताना भाई। जनघनत्व में मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किन जिलों का है ये आपको बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या राइट होने वाला है, तो राइट ऑप्शन को बी को राइट करेंगे, बी ऑप्शन को राइट करेंगे, क्योंकि जयपुर का रहता है 595 और 503 के आसपास रहता है, लगभग 3 ही रहता है, 503 है वो भरतपुर का रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। जयपुर और भरतपुर इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार। आज की क्लास जो अटेंड कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि आज की क्लास में जो प्रत्येक सवाल रहेगा आप सवालों को देख लेना। एक बार ही देख लिया मतलब वो एग्जाम के अंदर छपने वाले ऐसे सवाल है जो प्रत्येक एग्जाम में छपने वाले, और इसी से आंकड़ों के अकॉर्डिंग भी सवाल है, और भी अपन थ्योरी के माध्यम से भी क्लास को थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी साथ में पढ़ाएंगे, ताकि आपका अच्छे से क्लास के अंदर आपको रिविजन भी हो, साथ साथ में आप और भी चीज़ें कवर कर पाओ। तो आपको थ्योरी भी साथ में थोड़ी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सट्टे का आप राइट बताओ, राजस्थान में मार्च 2022 में सड़कों का कुल कितनी लंबाई है, सड़कों की कुल लंबाई बतानी है आपको। जल्दी से देख के बता दो भाई, जल्दी से देख के बता दो। सट्टे का राइट बताना भाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, फर्स्ट को राइट कर देंगे। 2,78,813 किमी है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर दो। बहुत ही शानदार, अच्छे बच्चे, गलत नहीं करना है भाई, गलत नहीं बताना भाई। अब 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में अधिनेश बोर्ड द्वारा या आरपीएससी हो गया, तो इनके द्वारा ऐसे सिंपल सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये तो सवाल आया हुआ है तो आपको गलत नहीं बताना भाई। अच्छा सवाल है भाई कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है भाई, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, ये तो सवाल बार बार आया हुआ है भाई। गलत नहीं बताएंगे कौन सा भी, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं बताएगा। तो कौन सा राइट होगा, तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो जैविक उद्यान के रूप में जाना जाता है वो उदयपुर का अभ्यारण्य है भाई। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क बताना था तो सज्जनगढ़ जयपुर अरे उदयपुर हो जाएगा भाई, सज्जनगढ़ उदयपुर में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई। तो केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मतलब काजरी के बारे में पूछ रहा है, काजरी के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, CSWRI, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना आपको बतानी भाई, 8वें की स्थापना बतानी भाई, 8वें क्वेश्चन की स्थापना बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे बी को राइट कर देंगे, बी को राइट करेंगे, क्योंकि 1959 में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भाई जोधपुर के अंदर, केंद्रीय ये काजरी जयपुर के अंदर है, अरे उदयपुर सॉरी जोधपुर के अंदर है भाई। अपनी काजरी और आफरी ये दोनों ही जोधपुर के अंदर है, दोनों ही जोधपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना 1959 के अंदर हुई थी, 1959 के अंदर हुई थी। कोई परेशानी नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नस्ल जो सम्मिलित नहीं है भाई, कौन सा नस्ल है जो पशु सम्मिलित नहीं है भाई, कौन सी मतलब कौन सी गाय का कौन सी नस्ल से मतलब सम्मिलित नहीं है, ये आपको बता देना भाई। सट्टे का अरे 90 का राइट बता दो, 90 का राइट बता दो भाई।
जल्दी से देख के बताओ। तो सी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि भेड़ की बदावरी नहीं है, बदावरी तो किसकी है, भैंस की है। बाकी तीनों सही है, क्योंकि गाय गोवंश की मालवी, ये तो राइट है भाई। मालवी कहाँ की है कि मालवी भाई राजस्थान के अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ हो गया इन क्षेत्रों में, और मालवा के मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाती है। महसाणा गुजरात के आसपास की भैंस है। बकरी है परबतसरी है, तो परबतसरी बकरी की है, यह भी आपने सुना होगा। बदावरी तो जो भैंस की है ये अपने आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाती है बदावरी, जो भरतपुर और धौलपुर में भी वहाँ आसपास देखने को मिलती है पूर्वी इलाके में। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे सी को राइट कर देंगे। अब 10वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां सवाल आ गया भाई, बहुत ही शानदार है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में कौन सा मुख्य पर्यटक स्थल शामिल है भाई। मेवाड़ के अंदर कौन सा पर्यटक सर्किट के रूप में शामिल है भाई। कौन सा सर्किट है जो उदयपुर के अंदर शामिल है, जो मेवाड़ सर्किट के रूप में, जल्दी से देख के बताओ भाई। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ होगा, क्योंकि उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये चारों ये जो मेवाड़ सर्किट में शामिल है, मेवाड़ पर्यटन सर्किट के अंदर शामिल है भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत ही शानदार। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला। ये भी क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है भाई। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर बताना आपको। अंतर बता दो भाई, जल्दी से देख के बता दो। 11वें का राइट बता दो भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट आंसर होने वाला भाई फर्स्ट ऑप्शन कि 43 किमी, जो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, 43 किमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब 12वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई कि बोराट का पठार अवस्थित है भाई, मतलब बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना भाई। 12वें का राइट बता दो। तमाम बच्चे राइट बता दो, गलत कोई नहीं बताएगा। सभी प्यारे बच्चे सही आंसर बताएंगे, सही आंसर को राइट करेंगे भाई। सही आंसर को टिक मार लो, सही आंसर को टिक मार लो। 12वें का क्या राइट होगा, गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ बोराट का पठार। बी 12वें का बी, 12वें का बी राइट होगा। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य बोराट का पठार है भाई। गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य बोराट का पठार अवस्थित है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब 13वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां सवाल आ गया भाई कि अनास व मोरेल किसकी सहायक नदियां भाई। अनास एक नदी का नाम है और मोरेल भी नदी है, ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदी है। 13वें का राइट बताओ भाई, 13वें का राइट बता दो। अच्छा क्वेश्चन है 13वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नदियों से अकॉर्डिंग है, नदियों के अकॉर्डिंग की भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको सवाल ले लिया भाई आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे कि मई की सहायक नदी है भाई अनास और मोरेल। मोरेल न है, मोरेल नहीं है भाई, मोरेल न, ध्यान में रखना भाई। मोरेल और मोरेन दोनों ही अलग है भाई। तो मोरेन है जो अनास व मई की सहायक नदी है भाई। अनास व मोरेल, मोरेन है जो मई की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान में रख लेंगे। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कि राजस्थान में MSME नीति 2022 के अनुसार कितने औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाला लक्ष्य रखा गया भाई। कितना लक्ष्य रखा गया है ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख लो, ऑप्शन देख लो और राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि 147 को लक्ष्य लिया गया भाई औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। MSME नीति के अनुसार 2022 के अनुसार इतना लक्ष्य लिया है 147 का। ये भी ध्यान में रखेंगे। करंट का सवाल वैसे आपको भूगोल के अंदर भी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं, उद्योग से संबंधित रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का उदार मूल्य है भाई। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का उदार वर्ष क्या है भाई, ये आपको बताना है। ये भाई आर्थिक समीक्षा से सवाल है, तो आर्थिक समीक्षा का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर को टिक मार लो। 15वें का राइट बता दो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये 1999 और 2000 के समय थोक मूल्य सूचकांक का उदार वर्ष था भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की आकार कितना है भाई। कृषि जोता का आकार कितना है ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मार लो।
अपने ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्लास अपने को केवल रिवीजन के लिए क्लास है। बाकी आप थ्योरी तो क्लास के माध्यम से कहीं या होगी, जैसे कि अपन जहाँ भी पढ़ रहे हो या आपके पास जो भी किताब होगी उस मटेरियल से आप तो थ्योरी तो पढ़ लेते हो, लेकिन आपको रिवीजन के लिए मतलब टाइम बहुत कम रहता है, तो रिवीजन आपका अच्छे से करवाएंगे अपन। क्या करवाएंगे अपन? अच्छे से रिवीजन करवाएंगे और आपको बहुत ही शानदार अच्छे से कंटेंट दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट मार लो। कोई नहीं, 2.73 हेक्टेयर रहता है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का आकार कितना है? 2.73 हेक्टर, 2.73 हेक्टर के रूप में ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ भाई? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर हो जाएगा भाई वर्ष 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 ईस्वी में राजस्थान उद्योग उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन हुआ भाई, वर्ष 2000 के रूप में। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है कि किस वर्ष केशवरायपाटन जो बूंदी के अंदर सहकारी शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी भाई? शुगर मिल्स की स्थापना किस वर्ष की गई? ध्यानपूर्वक देखो, राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर को टिक मार लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा भाई? जल्दी से देख के बताओ, 18वें का राइट बता दो। जल्दी से देख के बताओ किस वर्ष केशवरायपाटन बूंदी में सहकारी शुगर मिल्स की स्थापना हुई थी भाई? क्या होगा भाई? जल्दी से देख के बताओ। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा कि 1965 के अंदर भाई इसकी स्थापना हुई थी, केशवरायपाटन बूंदी 1965। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम विद्यार्थी बी को राइट कर देंगे। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रह रहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? यह आपको बताना भाई। 19वें का राइट बता दो। जल्दी से प्रश्न पढ़ो और राइट आंसर को टिक मार लो। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो सी ऑप्शन को राइट मार लो कि 1957 में हुई थी भाई, 1957 में हुई थी भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, तमाम विद्यार्थी सी को राइट करेंगे। अब 20वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 सवाल कर दिए, अब पीछे 30 सवाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सवाल को भी धीरे धीरे कर लेंगे अपन। कि वो कहते हैं नहीं, सांस रखना चाहिए। सांस रखोगे, खुद के अंदर हिम्मत रखोगे, बैठने की क्षमता रखोगे तो आपको पूरे प्रश्न भी कर लोगे और आराम से सीख लोगे। लेकिन आपके अंदर जो वो धैर्य नहीं है तो आप उस प्रश्नों को नहीं कर पाओगे जो आपको इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपका भला हो, आपके भले के लिए ही अपनी क्लास लगाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी सरकारी जो एग्ज़ाम रहते हैं उनके अंदर आपका नाम आए, आपका माता पिता का भी नाम रोशन करो। इसलिए अपनी क्लास जो प्रतिदिन लगाने की प्रयास कर रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं भला हो जाए भाई। तो अब 20वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां सवाल आ गया भाई कि राज्य में सरकार द्वारा किस वर्ष बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया भाई? राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया? जल्दी से देखो और राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर हो जाएगा कि 1907 के अंदर। 1907 के अंदर ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे बी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, बी को राइट करेंगे, 1907 हो जाएगा भाई। 20वें का 1907 होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही शानदार भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। सभ्यता से अकॉर्डिंग है लेकिन अच्छा सवाल है भाई कि ताम्रवर्ती नगरी से विख्यात पुरातात्विक स्थल कौन सा है भाई? ताम्रवर्ती नगरी है, उससे विख्यात पुरातात्विक स्थल कौन सा है ये आपको बताना भाई। 21वें का राइट बता दो, तमाम बच्चे राइट बता दो 21वें का। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन को राइट करेंगे। आहड़, आहड़ को कहते हैं धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, इसे सभी आहड़ के नाम है भाई। क्या नाम है? आहड़ के नाम है। आर सभ्यता जो उदयपुर के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। गणेश्वर कहाँ है? गणेश्वर नीमका थाना सीकर के अंदर है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस शिलालेख को गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली थी? प्रारंभिक वंशावली मिलती है भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली किस, मतलब प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार किस शिलालेख से मिलती है? आपको शिलालेख बताना भाई, अभिलेख या शिलालेख बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर को टिक मार लो। 22वें का राइट करना भाई।
कौन सा राइट होगा भाई? तो सी ऑप्शन को राइट करेंगे। घटियाला शिलालेख के अंदर मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली भाई। घटियाला शिलालेख जोधपुर का, वैसे जोधपुर का मंडोर, जोधपुर का वैसे घटियाला शिलालेख है भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था। कोई नहीं, अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गलत नहीं बताना है, जो गलत बता रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर बताना है, और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर को भी फिलअप करना है ताकि मैं आपका आंसर बाद में देख सकूं और आपको रिप्लाई भी दे सकूं। उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको प्रत्येक सवाल के आंसर राइट बताना है ताकि आपको एग्जाम के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है भाई, आपकी तैयारी कैसी है, वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे तभी आपको अच्छा से आप मतलब पेपर के अंदर कुछ कर पाओगे। आपका एक वो कहता है कि हृदय बच जाएगा भाई। तो आपको भले राइट हो या गलत हो उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर जरूर बताना, क्योंकि आपका गलत होगा, आज गलत हुआ लेकिन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। आज भले गलत हो जाए लेकिन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। तो ये गांठ बांध लेना कि आपको कमेंट तो भाई बताना है, कमेंट के माध्यम से जरूर करना है। तो हमारे को भी पता लगे कि आप कितने जुड़े हुए विद्यार्थी और हमारे साथ कितना कनेक्टिविटी है, तो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे को भी पता लगता है। तो आप कमेंट जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें भाई, यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें। और जिस भाई ने भाई सब्सक्राइबर नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइबर कर देना। फिर अपन आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। जो भी भाई इस चैनल पर जुड़े हुए हैं अभी तक, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आपका प्रत्येक दिन अपन क्लास लगाए। जो LSA एग्जाम, कृषि प्रवेशक और भी CUT एग्जाम के लिए क्लास लग रही है, जेट एग्जाम के लिए लग रही है, और भी तमाम राजस्थान की जो राजस्थान जीके रहता है वो भी इन क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी राजस्थान जीके तो सेम पोर्शन रहता है। तो बहुत ही शानदार। अब 23वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे भाई। आज की क्लास का 23वां सवाल आ गया कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? ये बताना आपको, इसका राइट बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट ऑप्शन होगा बी, रतन सिंह था भाई। 1303 में जो साका हुआ था उस समय रतन सिंह था जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ का शासक रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे बी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब 24वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि जालोर के स्वान वंश के संस्थापक कौन थे? जालोर में स्वान वंश के संस्थापक कौन थे भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। 24वें का राइट बता दो भाई, क्या होगा राइट? बी ऑप्शन को राइट करेंगे, कीर्तिपाल हो जाएगा भाई, कीर्तिपाल। जालोर में स्वान वंश के शासक थे कीर्तिपाल। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। कोई गलत नहीं बताएगा भाई, गलत नहीं बताएंगे भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब 25वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मात्र पीछे 25 सवाल रहे हैं तो 25 सवालों को भी कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है भाई? डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है, ये आपको बताना भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे डी को राइट करेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस। डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है भाई पृथ्वीराज राठौड़ को। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब 26वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से देख लो, प्रश्न को देख लो और राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर को टिक मार लो। तो राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया भाई? जोधपुर नगर को कब बसाया गया, स्थापना कब की गई, ये आपको बताना भाई। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर वर्ष को बसाया, जोधपुर नगर को बसाया भाई? कौन सा नगर बता रहा है? जोधपुर नगर बता रहा है। इसकी जोधपुर की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना भाई। 26वें का राइट बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भाई कि 1459 के अंदर मयूर ध्वज या मोर के समान आकृति जो मेहरानगढ़ दुर्ग जिसकी स्थापना उस समय भाई जोधपुर नगर की स्थापना हुई, और जो 1459 के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना हुई थी। 1559 के अंदर उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो जयपुर की कब की, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जयपुर तो बहुत ही बार सवाल आया हुआ है। तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी और किसके समय हुई थी, ये शासक का भी नाम बताना है, तभी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। मैं आपको आंसर कौन राइट बताता है देखता हूँ भाई। अब 27वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि जिद मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचना है भाई? कौन सी रचना है? जिद मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये आपको बताना भाई। 27वें का राइट बता दो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो सवाई जय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, गलत नहीं बताना भाई।
कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। सवाई जय सिंह द्वारा ही जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना की गई। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय दौरान निम्न में से कौन से सैनिक छावनी नहीं थी। मतलब कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तमाम छावनियों के अकॉर्डिंग राजस्थान में कौन सी छावनी नहीं थी भाई। कोटा नहीं थी, नसीराबाद नहीं थी, नीमच नहीं थी या खेरवाड़ा नहीं थी। 28वें का राइट बता दो। तो कौन सी नहीं थी। कोटा छावनी नहीं थी। सैन्य छावनी के रूप में कोटा छावनी नहीं थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई। ये तो बहुत ही शानदार फेवरेट सवाल है भाई। निमुषना हत्याकांड कब हुआ भाई। निमुषना हत्याकांड कब हुआ। आपको डेट सहित सन बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, सन बता दो, सन बता दो भाई। तो मई 1925 के अंदर जो अलवर के अंदर हुआ था निमुषना हत्याकांड, अलवर के अंदर हुआ था मई 1925 के अंदर, 1925 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेवाड़ बीर कौर की स्थापना कब हुई। मेवाड़ बीर कौर की स्थापना कब हुई भाई। राइट आंसर को टिक मार लो भाई, राइट आंसर को टिक मार लो। मेवाड़ बीर कौर की स्थापना कब हुई या किसके द्वारा की गई, कहाँ पर की गई, ये आपको सारी जानकारी बता देनी भाई। 30वें का राइट बता देना भाई। तो स्थापना कहाँ हुई थी भाई। तो खेरवाड़ा के अंदर हुई थी। खेरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर रहता है। और 1841 के अंदर मेवाड़ बीर कौर की स्थापना हुई थी। 1841 के अंदर खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही शानदार रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है। तस्सीमो कांड कहाँ का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है। तस्सीमो कहाँ से संबंधित था, कौन सा प्रजामंडल था तस्सीमो। जल्दी से देख के बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है। 31वें का राइट बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो बी राइट होगा धौलपुर। धौलपुर से संबंधित था। तस्सीमो कांड कहाँ से संबंधित था, किस प्रजामंडल से था। तो धौलपुर को राइट करेंगे, बी को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो भी आपको सवाल जैसे कंफ्यूजिंग कर रहा है या आपको जैसे कि नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच लो। और जो भी मतलब इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट सवाल लगे तो आप इस क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हो, ताकि आपको बाद में भी इस क्लास को देख सको। तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट खींचने को मिल जाएगा भाई। तो मत्स्य संघ में कौन से उद्घाटन कब हुआ भाई। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ ये आपको बताना। 32वें का राइट बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मत्स्य संघ तो पूछते हैं भाई, ये तो भाई एकीकरण के अंदर पूछते हैं भाई। एकीकरण के अकॉर्डिंग उद्घाटन कब हुआ था भाई। 32वें का राइट बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे कि भाई अपने 18 मार्च 1948। कोई दिक्कत नहीं, 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। बहुत ही शानदार, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें बनी थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चारों रियासतें और निमराना ठिकाना था। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल आ गया भाई, बहुत ही शानदार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था। 33वें का राइट बताएंगे। तमाम बच्चे 33वें का राइट बता देंगे। तो सी को राइट कर देंगे। 15वीं शताब्दी में करवाया था। कुंभलगढ़ का निर्माण कब करवाया था। 15वीं शताब्दी में। आपको शताब्दी भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये सवाल आया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना भाई। आपको सन याद रहता है लेकिन शताब्दी याद नहीं रहती, तो ये ध्यान में रखना। 15वीं शताब्दी में करवाया गया। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, बहुत ही शानदार, ये भी जबरदस्त सवाल है भाई। कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना भाई। आपको 34वें का राइट बता देना भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो, राइट आंसर को टिक मार लो। सौतीसवें का राइट बता दो, जल्दी से ऑप्शन को सम्मिलित कर दो भाई। 34वें का डी ऑप्शन होगा भाई, डी ऑप्शन होगा, राइट आंसर डी होगा। मिलान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 3 महावीर जी कहाँ के, महावीर जी भाई करौली के भाई। तो बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 3 होगा। फिर बी का फर्स्ट डीगी कल्याण जी कहाँ है, डीगी कल्याण जी टोंक के अंदर है। रणथंभौर गणेश मंदिर तो वो सवाई माधोपुर में हो जाएगा। और चंद्रभागा
भाई जादरापाटन झालावाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट कर देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल था भाई। 34वें का राइट होगा डी। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है भाई। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है ये आपको बताना भाई। अच्छा सवाल है भाई, जल्दी से देख लो आंसर, राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर को टिक मार लो। ऑप्शन नंबर चारों देख लो। गुरु पूर्णिमा तो भाई आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप सभी अभी तक जो क्लास देख रहे हैं वो बहुत ही धैर्यवान और धीरजवान व्यक्ति है। सफलता केवल उनको मिलेगी जो संघर्ष करेगा और कंटिन्यू अपने पर मेहनत करेगा और लगातार जो कोशिश करता रहेगा, एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। तो आप भी उसमें आपका नाम दर्ज है, तो मतलब एक दिन आपकी सफलता जरूर मिल जाएगी। आप बहुत ही धैर्यवान और धीरजवान व्यक्ति बन जाना, एक दिन आपका नाम जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अब 36वें का सवाल राइट बताना भाई। 36वां क्या होगा भाई कि लोक देवता पाबू जी का संबंध कौन से स्थल से भाई। लोक देवता पाबू जी का संबंध कौन से स्थल से है भाई, ये राइट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, राइट बता दो भाई। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। 37वें का राइट बता दो भाई, राइट आंसर को टिक मारो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पाबू जी से कोलूमंड जोधपुर का संबंध है भाई। लोक देवता पाबू जी का संबंध किस स्थल से है, तो कोलूमंड जोधपुर हो जाएगा भाई, कोलूमंड जोधपुर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है भाई कि शीतला माता द्वारा पुजारी को क्या कहता है। शीतला माता के जो पुजारी रहते हैं उन पुजारी को क्या कहते हैं भाई। सांकला राजपूत कहते हैं, कुंभार कहते हैं, गौड़ कहते हैं या कसवाल राजपूत कहते हैं। 37वें का राइट बताओ, क्या कहेंगे, कुंभार कहेंगे भाई, कुंभार कहेंगे। शीतला माता जो साक्षु जयपुर के अंदर इनका मंदिर भी बना हुआ है शीतला माता का भाई, साक्षु जयपुर में। ये गधों की जो देवी के रूप में इन्हें पूजते हैं भाई, गधों की माता रहती है भाई, गधों की देवी के रूप में साक्षु जयपुर के अंदर, लुणियावास जयपुर के अंदर मेला भी भरता है भाई, गधों का मेला। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य कंजर जनजाति के लिए प्रसिद्ध है भाई। कंजर जनजाति के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है भाई। धाकड़ नृत्य, मछली नृत्य, शिकारी नृत्य या मावलिया। 38वें का राइट बताओ, कंजर जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो धाकड़ नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। 38वें का फर्स्ट को राइट कर देंगे, बहुत ही जबरदस्त। 39वें का राइट बताना आपको। 39वां क्वेश्चन आ गया भाई, इसका राइट ऑप्शन बताना भाई, राइट आंसर बताना आपको। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप आंसर साथ साथ में बताओ भाई, ताकि हमारे को पता लगे कि आप किस प्रकार से आपको कितना आ रहा है भाई, आपका आकलन कर सके। इसलिए आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना मेरे को। आप मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, जो गलत बताएगा उनको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना भाई। तो 39वें का सी राइट बता देंगे भाई। तो महाराणा मोक्कल के समय कौन सा चित्रित ग्रंथ था, तो सुपारेशनायम चित्रम, सुपासेनायम चित्रम था। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल। अब 40वें का राइट बता दो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत में सम्मिलित असंगत या कौन सा कथन है, ये आपको बताना भाई। असंगत कौन सा कथन है, चारों ऑप्शन देख लेना और राइट कथन को आपको छोड़ देना, असंगत को बता देना भाई, असंगत को राइट कर देना भाई। तो 40वें का राइट होगा सी। सी एक असंगत है, बाकी तीनों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और डी भी सही है। केवल सी ऑप्शन गलत है, जो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल सी ऑप्शन गलत है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था। अब 41वें सवाल। अब मात्र 10 सवाल रहे हैं, मात्र 10 सवाल रहे हैं। आप धीरज बना के रखना, कोई दिक्कत नहीं, पूरे कर लेंगे। अब धीरे धीरे ही पूरे करेंगे, लेकिन कर लेंगे। ढूंढाड़ी बोली में कौन सा असंगत, ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा असंगत है भाई, ये आपको बताना भाई, असंगत कथन को बताना भाई। 41वें का राइट बताएंगे। ढूंढाड़ी बोली के लिए आपको सारे ऑप्शन देख लेना है। जरूर मैं चारों ऑप्शन पढ़ ना सकूं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उत्तर देना है, क्योंकि आप पूरे प्रश्न उत्तर पढ़ोगे, आपको टाइम भी साथ में दिया जा रहा है, ताकि आपको आराम से आप प्रश्न को राइट बता सको। मैं आपको समय भी दे रहा हूं, तो आपको
41 का राइट करना है डी कि जनसंख्या की दृष्टि से उसकी दूसरी सबसे बड़ी बोली है ढूंढाड़ी। दूसरी नहीं है क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे पहली बोली है भाई, प्रथम बोली हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट बोली हो जाएगी, प्रथम बोली है भाई। तो ये डी ऑप्शन गलत होगा, बाकी तीनों सही है, बाकी तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर के स्थापना एवं नगर निर्माण की योजना की जानकारी मिलती है भाई। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिनके द्वारा जयपुर शहर की निर्माण के समय उनकी जानकारी एवं योजनाएं मिलती है भाई। तो 42वें का राइट बताओ। तो बुद्ध विलास, बुद्ध विलास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे, बुद्ध विलास इसका राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब 43वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 43वां सवाल क्या कह रहा है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है। भीलों का जो घर रहता है उन घर को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर को राइट बताओ भाई। भीलों के घर को कहा जाता है कू कहा जाता है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, अच्छे बच्चे, राइट बताना है, कोई गलत नहीं बताएगा। गलत बताने पर अपना मनोबल खराब होता है और सही बताने पर आपको पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर वो क्षमता आती है भाई। जो आप सवाल गलत कर रहे हो तो आपके अंदर फिर क्या होता है कि आप क्लास लेने का मन नहीं होता, लेकिन सही बताते हो तो फिर आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है और क्लास को आप एंड तक देखते हो। तो आपको सही आंसर देने की कोशिश करना है और गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आज गलत कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करा रहे हैं, दिन और रात एक कर रहे हैं। आपके लिए जो जितनी मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करेंगे, लेकिन साथ आपका चाहिए। साथ देने वाले कम ही मिलते हैं, जो विपत्ति में साथ दे वो लाखों में एक होते हैं, जो विपत्ति में साथ दे वो लाखों में एक होते हैं। इसलिए आज अपने साथ अपनी वो जो कहते हैं कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप साथ दे रहे हो, इसका मतलब अच्छा है कि आप अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 44 का राइट बताओ कि आंवला, लंगर, टनको और फोलरी ये प्रमुख कौन से आभूषण है, कहाँ पहने जाते हैं, ये आपको बताना भाई। 44 का राइट बता दो, कहाँ पहने जाते हैं। आंवला कहाँ पहना जाता है, लंगर कहाँ पहना जाता है, टनको कहाँ पे, फोलरी कहाँ पाया जाता है। फोलरी मतलब पोलरी भी बोलते हैं, अपने राजस्थानी भाषा में पोलरी बोलते हैं, वैसे फोलरी भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ऑप्शन। अरे आंसर क्वेश्चन राइट है तो आपका आंसर हो जाएगा पैर का आभूषण रहता है, पैर का आभूषण रहता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। ये तमाम पैर के आभूषण है, पैर के आभूषण है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन को आपको बताना भाई। सत्य कथन कौन सा भाई, 45 का राइट बता देंगे, सत्य कथन को बताना भाई। तो इसके अंदर भाई वैसे बता दूं तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा ये तीनों फर्स्ट और थर्ड ये सही बैठ रहे, बाकी दोनों गलत है। पहला और तीसरा ये सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा भाई, दूसरा गलत होगा, पहला और तीसरा सही होगा। 45वें का सी ऑप्शन राइट होगा। देख लो कि जोधपुर में पानी भरने वाले बर्तन जो जिंक से बने होते हैं उनको कपड़े व चमड़े पर परत लगाई जाती है, उसे बादले कहा जाता है। बहुत ही राइट है, क्योंकि पहला सवाल तो बहुत ही अच्छा, ये तो राइट हो गया। और तीसरा राइट हो गया कि बंदेज कला में टाई और डाई के लिए प्रसिद्ध है भाई, बंदेज कला टाई और डाई के लिए नाम से प्रसिद्ध है भाई, ये भी सही है भाई। तो पहला और तीसरा राइट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 44वां सवाल, अब 46वां सवाल आ गया भाई, 46वां सवाल आ गया भाई, बहुत ही शानदार अच्छा सा सवाल है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है भाई। आयु से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद के अंदर पद की नियुक्ति रहती है, वो आयु से उल्लेखित कौन सा संविधान का अनुच्छेद है, आपको अनुच्छेद बता देना भाई। 46वें का राइट बता दो, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे, सी को राइट करेंगे। 100 कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा, 157 अनुच्छेद 157 के अकॉर्डिंग उम्र का प्रावधान है भाई। अब 47वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 47वां सवाल क्या कह रहा है भाई कि राज्य में मुख्यमंत्री की कौन से मुख्यमंत्री की काल अवधि में मुख्यमंत्री पद पर न्यूनतम रही, जो सबसे कम समय पर रही, यह आपको बता देना भाई, सबसे कम समय पर रहे भाई। 47वें का राइट बताएंगे तो हीरालाल देवपुरा, जो 16 दिन तक रहते, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहते भाई। री की जगह रे कर देंगे, रे, ठीक है। सबसे कम समय पर रहते भाई हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जो मुख्यमंत्री की पद पर 16 दिन मात्र रहे थे, हीरालाल देवपुरा। और सबसे ज़्यादा कौन रहते? मोहनलाल सुखाड़िया रहते ना। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कितने साल रहते मोहनलाल सुखाड़िया, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना। ये सवाल क्या कह रहा भाई, 48वां सवाल कि राजस्थान की वह कौन सी विधानसभा थी जहां अवधि 5 वर्ष से भी अधिक बढ़ाई गई? राजस्थान की ऐसी कब समय विधानसभा कौन सी मतलब विधानसभा थी जिसमें 5 वर्ष से भी अधिक बढ़ाई गई भाई? 48वें का राइट बताना। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। तो 5वीं विधानसभा थी उस समय, विधानसभा मतलब 5 साल से भी अधिक समय लगा भाई उसमें। वो 5वीं विधानसभा, अरे 5वीं मतलब विधानसभा हो जाएगी। 49 का राइट बता दो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति में उम्र क्या रहती है भाई? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं वो सेवानिवृत्त के रूप में उनकी उम्र क्या रहती है? उम्र बता देनी भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका हो जाएगा 62 वर्ष उम्र रहती है भाई। बी ऑप्शन को राइट करेंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आज की क्लास का लास्ट सवाल रहने वाला भाई। आगे भाई 50 सवाल की ओर, पहले से शुरुआत की थी 50 तक आगे भाई। कि राजस्थान में पंचायत सर्किट के रूप में गांवों का कुल पंजीकृत मतदानों की कुल मतलब मतदान रहते हैं वो गांवों के अंदर, वो पंजीकृत के रूप में मतदाता बनती है भाई। कहाँ कौन सी मतदाता बनती है? ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायती समिति या ग्राम सभा या जिला परिषद? जल्दी से देख के बताओ। 50वें का राइट बता दो। तो ग्राम सभा हो जाएगी, ग्राम सभा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे सी को राइट कर देंगे, गलत कोई नहीं बताएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि अपने पास 50 ही सवाल है और 50 सवाल का आपका वादा किया था अभी 50 सवाल पूरे करेंगे और बाद में ही अपन क्लास को पूरी करेंगे। तो 50 सवाल पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास में प्रतिदिन जुड़ा करें और उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बार बार एग्जाम तक क्लास देखने को मिल जाएगी। और जो भी भाई साथी टेलीग्राम से जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकता है क्योंकि अपन टेलीग्राम पे रेगुलर नोट्स के माध्यम से, क्विज के माध्यम से और भी वीडियो कंटेंट और एग्जाम रिलेटेड जो नोटिफिकेशन रहता है वो भी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। सभी विद्यार्थी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।